हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डी मार्केटिंग बॉल। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है बेस्ट एंड चीपेस्ट वेब होस्टिंग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं सबसे बढ़िया और सस्ता वेब होस्टिंग, और साथ में आपको एक डिस्काउंट लिंक भी दूंगा जो कि आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आगे परचेस करने से आपको मिलेगा वेब होस्टिंग पे टोटल 80% का डिस्काउंट। तो गाइस, बहुत बढ़िया ऑफर चल रहा है, आपको आज के आज इसको परचेस कर लेना चाहिए, क्योंकि ये ऑफर ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाला है। तो इसलिए मैं आपको ये अभी के अभी सजेस्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखते रहना, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा प्लान परचेस करना चाहिए, कितने टाइम के लिए परचेस करना चाहिए, कौन सा प्लान आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है, ये सारी चीजें मैं कवर करूंगा। तो इस वीडियो को ध्यान से आप देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा और आप अपना बहुत सारा पैसा बचा सकते हो यहाँ पे मेनली। ठीक है, तो इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, जल्दी चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो में नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे इस वेबसाइट पर, जो कि है होस्टिंगर। ठीक है, अब इस लिंक के थ्रू आपको ये फायदा होगा कि आप अगर इस लिंक पे क्लिक करते हैं और आप खरीदते हैं अगले 30 दिन के अंदर कभी भी, तो आपको यहां पर हमारे लिंक के थ्रू मिलेगा 80% का डिस्काउंट। ठीक है, तो ये आपको इस लिंक के थ्रू फायदा होगा और आपको 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग भी मिलेगी। यानी कि अगर आप 4 साल की होस्टिंग लेते हो, जो कि होता है 48 महीने, लेकिन आप अगर 4 साल के लिए तो आपको मिलेगा टोटल 51 महीने की होस्टिंग, यानी कि 48 + 3 आपको 3 महीने का और एक्स्ट्रा होस्टिंग मिल जाएगी अगर आप हमारे लिंक के थ्रू खरीदते हैं तो। ठीक है, तो ये सीधा सीधा कॉन्सेप्ट था हमारे लिंक का। अब हम बात करते हैं कि होस्टिंगर बेस्ट क्यों है। देखिए, होस्टिंगर बेस्ट क्यों है, ये जब हम बात करें तो हमें 2 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक है प्राइस रेंज। जब हम इस प्राइस रेंज की कोई होस्टिंग देखते हैं, ज्यादातर हमारे जितने भी होस्टिंग कंपनीज हमारे इंडिया में जो होस्टिंग बेचते हैं, वो सारी कंपनीज के प्राइस रेंज लगभग यही रहती है। ठीक है, लगभग यही रहती है। किसी का 150 होगा, किसी का 170 होगा, किसी का 200 होगा, किसी का 250 होगा। ठीक है, और किसी का 500 भी होगा। सबसे बड़े वाले प्लान में अगर दे तो 600-700 भी हो सकता है। ठीक है, तो टोटली अगर हम देखें तो प्राइस रेंज लगभग 1000 से नीचे ही रहता है, जितने भी होस्टिंग कंपनीज जो हमारे इंडिया में बेचने की कोशिश करते हैं। बाकी कंपनीज की अगर हम बात करें तो वो फिर अब उनकी जो प्राइस रेंजिंग है वो शुरू होती है महीने के 1500-2000 रुपए से शुरू होते हैं। यहां पर हमारे पास महीने के जो है 150-200 से शुरू होते हैं। ठीक है, तो ये फर्क आता है। अगर हम इंडिया के बाहर की जो होस्टिंग कंपनी जैसे WPX की बात कर ले, WP Engine की बात कर ले, पेजली की बात कर ले, खैर पेजली तो एक महीने की 35-40 हजार रुपए लेता है, लेकिन अगर हम बाकी कंपनीज की बात करें तो कुछ 2000 के आसपास जो है प्राइसिंग शुरू होती है, लेकिन हमारे इंडिया में यही प्राइस है। तो इस प्राइस रेंज पर जब हम बात करते हैं तो होस्टिंगर सबसे बढ़िया होस्टिंग है। क्यों, मैं आपको बताता हूं। देखो, अगर मैं अपने होस्टिंग का टोटल मतलब करियर अगर मैं देखूं कि मैं जब से होस्टिंग ले रहा हूं तब से मैंने बहुत सारी कंपनीज को ट्राई किया है। बहुत सारी कंपनीज को ट्राई करने के बाद फाइनली मैं एक कंपनी में जाके रुका था। ठीक है, और अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको भी वही कंपनी सजेस्ट कर रहा था। कुछ कंपनी जो है कुछ क्लाइंट्स जो उन्होंने शिफ्ट कर लिया था पहले, काफी सारे क्लाइंट्स ने जो है शिफ्ट नहीं किया था। ठीक है, अब मुझे पता है कि कौन सी होस्टिंग जो है जिसने मुझे सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया, तो मैं अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करता था और उनमें से कुछ लोगों ने मेरी बात मान ली और कुछ लोगों ने जो अपने चॉइस के हिसाब से होस्टिंग ली। अभी रिसेंटली 6-7 महीने पहले मेरे एक क्लाइंट ने शिफ्ट किया दूसरे होस्टिंग से होस्टिंगर। अब दूसरा कौन सा होस्टिंग था जो पहले चल रहा था, वो भी काफी पॉपुलर होस्टिंग है, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। उन्होंने शिफ्ट किया उस होस्टिंग प्लान से हमारे होस्टिंगर के प्लान में। तो अब इससे क्या होगा, एकदम से उस क्लाइंट का वेबसाइट पे जो ट्रैफिक है वो 11 गुना बढ़ गया। एक ब्लॉग साइट थी, ठीक है, तो उनका ट्रैफिक जैसे 11 गुना बढ़ा तो उनकी अर्निंग भी 11 गुना बढ़ गई। तो जो उनकी अर्निंग थी $100 से $150, आज के डेट में $1100-1200 की उनकी अर्निंग हो चुकी है। ठीक है, उनके सीधे हम अगर बता 10 से 11 टाइम्स उनकी अर्निंग बढ़ गई है। ठीक है, तो मतलब 11 गुना जब उनकी अर्निंग बढ़ गई, तो सिर्फ और सिर्फ हमने एक ही चेंज किया था। भाई, अगर केस स्टडीज को अगर हम प्रॉपरली जब पढ़ते हैं तो उसके अंदर सिर्फ एक ही एक चेंज था, वो ये है कि हमने हमारा होस्टिंग चेंज किया। ठीक है, और जैसे ही होस्टिंग चेंज किया, ट्रैफिक इतना ज्यादा आने लगा। अगले 3 महीने के अंदर, सिर्फ 3 महीने का टाइम लिया, 3 महीने के अंदर अंदर ट्रैफिक इतना तेज हो गया कि मतलब ऐसा लगने लगा कि हमें होस्टिंग प्लान और अपग्रेड करना पड़ेगा। मतलब मैं आपको समझाता हूं थोड़ा सा डीपली। अब हमने होस्टिंग में हमने लिया था वेब होस्टिंग के अंदर जाके ये वाला प्लान, जो कि है बिजनेस प्लान। ठीक है, एक एवरेज साइट के लिए प्रीमियम या बिजनेस में से कोई भी प्लान लो तो चलेगा। हमने क्या किया, बिजनेस प्लान लिया, और जैसे ही बिजनेस प्लान लिया हमें पहले ही महीने में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ट्रैफिक जो है वो डबल हो गई थी।
तो हमने सोचा ओके बढ़िया है, पहले से अच्छा इंप्रूवमेंट मिला, वो क्लाइंट भी खुश हो गया था, सब कुछ बढ़िया था। उसके बाद 2 महीने और जैसे ही वेट किया ना, ट्रैफिक और ज्यादा तेजी से बढ़ने लग गया और बढ़ने लग गया, और 11 गुना वो जो ट्रैफिक है वो वहां पहुंच गया। तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ा, इस बिजनेस प्लान को भी छोड़ के हमें क्लाउड होस्टिंग में जाना पड़ गया। क्लाउड होस्टिंग में जाके हमें क्लाउड स्टार्टअप प्लान लेना पड़ गया। इतना ज्यादा ट्रैफिक आ गया कि होस्टिंग हैंडल कर पाया उससे ऊपर चली गई थी। तो क्लाउड होस्टिंग, अब यहां पर क्लाउड होस्टिंग में आने के बाद आज अगर हम देखें तो जो हमारे व्यूज है और जो अर्निंग है वो $1200 पर मंथ बन रहा है। यानी कि जो पहले $100 या $150 बन रहे थे, वहां $1200 पर मंथ बन रहा है। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हुआ क्योंकि ट्रैफिक बढ़ गया और होस्टिंग ट्रैफिक को हैंडल कर पा रहा है। ठीक है, हमारे जैसे पहला वाला प्लान हैंडल नहीं कर पा रहा था, तो हमने प्लान को अपग्रेड कर लिया। अपग्रेड करने के बाद आज इतना बना। अब आप सोच सकते हो कि $1200 कितना होता है आज के डेट में। लगभग आप ये मान के चलो 1 लाख रुपए एक महीने के आ रहे हैं। ठीक है, और हमें देना कितना पड़ रहा है, सिर्फ $700। ये है एक क्लाइंट की बात। अगर हम बाकी सारे क्लाइंट्स का अगर देखें तो सभी के जो व्यूज है, सभी के जो ट्रैफिक आता है वो 5 गुना तो सबका बड़ा है। किसी का 5 गुना, किसी का 6 गुना, किसी के 4.5, किसी के 7, किसी के 8, और एक बंदा, एक एकलौता बंदा ये ऐसा जिसका मैं आपको केस स्टडी बता रहा हूं, जिसके 11 गुना बड़ा है। ठीक है, मेरे आज तक के एक्सपीरियंस में सबसे तेजी से जो बूस्ट हमें देखने को मिला ये 11 गुना। बाकी तो सबका इंप्रूव हुआ है, लेकिन ये मेरे आज से करियर का सबसे बड़ा मतलब एक इंप्रूवमेंट था, जो सिर्फ और सिर्फ हमें तब मिला जब हमने एक होस्टिंग चेंज करके देखा। अब ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, होस्टिंगर में ऐसी क्या बात थी जिस वजह से ट्रैफिक बढ़ा, वो मैं आपको बताऊं। देखो, होस्टिंगर क्या करता है, हमें देता है अनलिमिटेड बैंडविड्थ। चाहे हम सस्ता वाला प्लान ले ले, चाहे हम महंगा वाला प्लान ले ले, हमें यहां पर होस्टिंगर में मिलता है अनलिमिटेड बैंडविड्थ। लोग बहुत सारी चीजें देखते हैं, 100 वेबसाइट्स मिलती है, इंक्रीज परफॉर्मेंस, ये सब चीजें, लेकिन गाइज ट्रैफिक किसके वजह से आता है, ट्रैफिक आता है अनलिमिटेड बैंडविड्थ की वजह से। और रैम, कोर सीपीयू, एंट्री प्रोसेस, इन सब चीजों की वजह से ट्रैफिक हैंडल होता है। ठीक है, वेबसाइट की परफॉर्मेंस इन सब चीजों पर डिपेंड करती है। तो अगर हम बात करें यहां पर इन प्लान की, तो इस प्लान में हमें जो बैंडविड्थ, अनलिमिटेड बैंडविड्थ है, 3 GB का रैम हमें मिल जाता है। ठीक है, और हमें 2 कोर सीपीयू मिल जाता है। तो ये सब कुछ इस प्लान को खास बनाता है, और ये वाला जो प्लान है हमने ये लिया था और हमें इसी प्लान से सक्सेस मिला था। ठीक है, अब बिगिनर्स को मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि वो प्रीमियम प्लान के साथ जाए। सस्ता है, 149 रुपीज में शुरू हो जाता है, और इस प्लान के साथ जाओ। और जैसे जैसे आपको लगेगा कि ओके आपका ट्रैफिक बढ़ रहा है, पहले दिन के 100 लोग आते थे आपके साइट पे, फिर 200 लोग आए, जिस दिन आपको लगे कि 500-600 लोग आपके साइट पे एक दिन में आ रहे हैं, तो आप यूं समझ लेना कि अगले 4 या 5 महीने के अंदर अंदर आपको प्रीमियम से बिजनेस में आना है। ठीक है, ताकि ये जो 500-600 है ये 3-4 हजार में कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है ना कि जैसे जैसे हमारा ट्रैफिक बढ़ता जाता है, रैम वगैरह जो है भरने लगते हैं। रैम भरने लगता है तो क्या होता है कि फिर उस ट्रैफिक को लिमिट करना शुरू कर देता है होस्टिंग। तो ऐसे में हमें उसे अपग्रेड कर लेना चाहिए। ठीक है, अगर आपको इंप्रूवमेंट दिख रहा है तो जल्दी से अपग्रेड कर लो, क्योंकि उससे आपकी साइट की इंप्रूवमेंट बहुत ही तेजी से बढ़ जाती है ना, ये फर्क पड़ता है। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो इसीलिए हमारे जो अर्निंग को अगर आपको एकदम से बढ़ाना है तो आपको सही होस्टिंग और सही प्लान लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो उसकी एक शुरुआत आप कर सकते हो प्रीमियम प्लान के साथ। अब यहां पर एक सिंगल प्लान भी है वेब होस्टिंग में देखें तो, अगर आपके पास एक डोमेन है पहले से, ठीक है, तो उस केस में आप ये वाला प्लान ले सकते हो। अगर आप एक बिगिनर हो तो मैं हालांकि ये प्लान कभी सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें आपको फ्री डोमेन नहीं मिलता है, सीडीएन भी नहीं मिलता है आपको, और आप एक ही वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, और आपको +3 मंथ फ्री भी इस प्लान में नहीं मिलता। जब ये चारों चीजें नहीं मिलती, ये प्लान ऑटोमेटिकली महंगा हो जाता है कहीं ना कहीं, है ना। तो प्रीमियम प्लान से ये महंगा हो जाता है, क्योंकि आपको डोमेन खुद खरीदना पड़ेगा। ठीक है, आपको स्टोरेज 50 GB मिल रहा है, चलो 50 GB कुछ कम नहीं होता, 50 GB में मैं 50 वेबसाइट चला देता हूँ। ठीक है, तो 50 GB स्टोरेज कभी भी कम नहीं होता है। लेकिन यहां पे अगर हम बात करें डोमेन की, तो फ्री डोमेन अगर हमें मिल जाता तो हमारे 800 रुपए ही बच जाते हैं। ठीक है, और उसके अलावा बैंडविड्थ अगर हम देखें 100 GB का बैंडविड्थ है, यहां पर अनलिमिटेड बैंडविड्थ है। बहुत फर्क पड़ जाता है, इस चीज का बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, तो अब प्लान कौन सा लेना है आपको बता देता हूं। अगर आप एकदम बिगिनर है तो आप प्रीमियम प्लान लो, और अगर आपने पहले होस्टिंग ले रखा है, कुछ भी आपने कर रखा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बिजनेस प्लान से शुरू करो। और बिजनेस प्लान में जब आपको एक बार सक्सेस मिलना शुरू हो जाए, तब आपको क्लाउड स्टार्टअप में नहीं आना है, आपको होस्टिंग वाले में जाना है। और ये क्लाउड होस्टिंग के अंदर क्लाउड स्टार्टअप वाला जो प्लान है, आपको ये वाला प्लान लेना है, क्योंकि ये क्लाउड सर्वर पे भी है और क्लाउड होस्टिंग भी है, दोनों चीजें। आप क्लाउड होस्टिंग में फायदा ये होता है आपको कि
डेफिनेटली आपको 700 रुपए पर मंथ देने पड़ेंगे, वो तो है, लेकिन यहां पर आपको एक खास चीज देखने को मिलती है, 100% अप टाइम। क्लाउड होस्टिंग में आपको 100% अप टाइम मिलता है, क्योंकि यहां पर आपकी वेबसाइट को किसी एक पर्टिकुलर सर्वर पे नहीं रखा जाता है, आपके वेबसाइट को एक बहुत सारे सर्वर्स के एक क्लाउड में, एक नेटवर्क में रखा जाता है, जिसमें अगर 2-4 सर्वर खराब भी हो गए ना, आपकी वेबसाइट को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो उस नेटवर्क में, ना कि एक पर्टिकुलर सर्वर में, है ना। तो इसको हम बोलते हैं क्लाउड होस्टिंग। तो ये फायदा आपको देखने को मिलता है। तो आपको 100% अप टाइम यहां मिल जाता है, आपको सीडीएन मिलता है और सारी चीजें मिल जाती है। अब यहां पर मैं आपको वेब होस्टिंग के अंदर एक और चीज बताता हूं, बिजनेस प्लान क्यों लेना चाहिए। गाइस देखो, बिजनेस प्लान लेने का सबसे बड़ा रीजन ये रहता है कि आपको यहां पे मिलता है फ्री सीडीएन। सीडीएन से आपकी वेबसाइट की स्पीड 25 गुना बढ़ जाती है, डायरेक्टली 25 गुना आपकी वेबसाइट की स्पीड बढ़ जाती है। और जैसे ही आपकी वेबसाइट की स्पीड बढ़ती है, गूगल पे आपकी रैंकिंग बढ़ती है। गूगल पे जैसे आपकी रैंकिंग बढ़ती है तो क्या होता है, आपकी वेबसाइट ऊपर रैंक होने लगती है। जैसे ऊपर रैंक होने लगती है तो क्या होता है, सीधे सीधे फर्क पड़ता है आपके ट्रैफिक पे, जो दिखेगा उसी की वेबसाइट ओपन होगी। ठीक है, तो आप अगर ऊपर दिखोगे तो आपकी वेबसाइट ओपन होगी। तो यही फायदा हुआ होस्टिंगर में आने का, यही फायदा हुआ। यहां पे आते ही सीडीएन मिला। अगर हमने प्रीमियम प्लान लिया होता तो हमें इतना बड़ा बूस्ट देखने को नहीं मिलता, क्योंकि यहां पे सीडीएन नहीं था। लेकिन इस प्लान में सीडीएन था, सीडीएन आया, हमने सीडीएन को एक्टिव किया, तो इससे क्या होगा, हमारे वेबसाइट की स्पीड डायरेक्टली 25 गुना बढ़ गई। और इस वजह से गूगल ने देखा कि इस वेबसाइट की स्पीड अच्छी है, इसको ऊपर रैंक करो। और जैसे वो ऊपर रैंक हुआ तो 3 महीने के अंदर अंदर हमारे सारे ब्लॉग पोस्ट रैंक होने लग गए। जो भी हम नया ब्लॉग पोस्ट डालते थे वो डायरेक्टली रैंक होने लग गया। तो रैंक होने की वजह से क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक आता गया, पुराने ब्लॉग पोस्ट पे भी ट्रैफिक आ रहा है, नए वाले पे भी आ रहा है। तो इस तरीके से एकदम से ट्रैफिक बूस्ट हो गया। ठीक है, तो ये फर्क पड़ गया। तो ये सीडीएन है जो इस प्लान को, जो होस्टिंगर को खास बनाता है। ठीक है, अब सस्ते होस्टिंग की अगर बात करें, हमारा टॉपिक था बेस्ट एंड चीपेस्ट वेब होस्टिंग। ठीक है, अब यहां पे चीपेस्ट कैसे। गाइस देखो, यहां पर आप पर मंथ 269 रुपीज खर्च करते हो। अगर आपका ब्लॉग मोनेटाइज हो जाता है, ठीक है, जो कि आपको करना है, डेफिनेटली करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं, क्योंकि गूगल पे ट्रैफिक होने से ब्लॉग पोस्ट मोनेटाइज, आपको सिंपली सारे पेजेस वगैरह क्रिएट करने होते हैं, 20-25 ब्लॉग पोस्ट तमीज से लिखना होता है। तमीज से लिखने का मतलब यह है कि 1000 से 1500 वर्ड सब में होने चाहिए, और खुद का कंटेंट लिखना है, इमेजेस आपकी खुद की होनी चाहिए। बस इतना अगर आप कर लोगे ना अच्छे से, तो आपका ब्लॉग मोनेटाइज हो। अगर आपने ब्लॉग मोनेटाइज कर दिया तो आपको पहले दिन से ही मिनिमम आपके पेज पर जो ट्रैफिक आता है उस हिसाब से हर रोज आप कम से कम 100 रुपए तो हर रोज कमाओगे पहले दिन से। ठीक है, और जैसे जैसे ये महीने बढ़ते जाएंगे, एक एक, दो दो, तीन तीन दिन, 3 महीने बाद आप यू मान के चलो हर रोज आप 300 रुपए कमा रहे होंगे। ठीक है, और 1 साल बाद आप हर रोज कम से कम 1000 रुपए कमा रहे होंगे। तो उस वक्त आपके लिए ये जो अमाउंट है ना, ये कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अब कितने साल के लिए लेना है ये देख लो। हमने, अगर हम इनमें से कोई भी होस्टिंग लेते हैं, कोई भी होस्टिंग प्लान अगर तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 4 साल के ले लो। क्योंकि होस्टिंगर में सिर्फ 4 साल का ही है। ठीक है, होस्टिंगर 4 साल तक का ही देता है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि 4 साल का ले लो। जितना लंबा होस्टिंग मिल रहा है उतना लंबा ले लो, क्योंकि क्या होता है, हर साल प्राइसिंग बढ़ती है, और अगर प्राइसिंग बढ़ती है तो आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। अपग्रेड करने की प्राइसिंग और भी ज्यादा होती है। क्यों, बताता हूं। देखो, ये आपने लिया 269 रुपीज में, जब आप अपग्रेड करोगे तो आपको 500 रुपए देने पड़ेंगे हर महीने। अब आपने 1 साल के लिए लिया, और अगले साल जब आप अपग्रेड करोगे तो आपको हर महीने 500 रुपए देने पड़े, तो गाइस इसमें क्या समझदारी है। तो आप 5 साल के लेते हो तो आप महंगाई का आप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपको प्लस 3 मंथ्स फ्री और मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए कहूंगा कि अगर आप लेते हो तो आप 4 साल के लिए लो, 2 साल के लो तो भी चलेगा, 1 साल के लिए तो वो आपकी चॉइस है। देखो, मैं आपको वो चीज सजेस्ट करता हूं जो मैं करता हूं, है ना। बाकी आपकी चॉइस है, आप जो करना चाहो, जो प्लान लेना चाहो आप ले सकते हो। लेकिन फिर भी मेरा एक रिकमेंडेशन रहेगा, सिंगल प्लान को अवॉइड करना, क्योंकि इसमें आपका पैसा जाएगा, इसमें आपको पैसा जाएगा, आपको कुछ खास मिलने वाला है नहीं, क्योंकि इसमें बैंडविड्थ लिमिटेड है, 100 GB का बैंडविड्थ है। इसलिए मैं आपको कहूंगा कि ये वाला प्लान है, और साथ में डोमेन का पैसा अलग से देना पड़ रहा है। ठीक है, तो सीडीएन भी नहीं है, तो वो जो परफॉर्मेंस जो आपको इस प्लान में देखने को मिलती है ना, वो कहीं भी आपको इस प्लान में देखने को नहीं मिलेगी। अगर बैंडविड्थ भी अनलिमिटेड होता ना, तो मैं आपको ये वाला प्लान सजेस्ट कर देता, लेकिन नहीं है। तो इसलिए प्रीमियम या बिजनेस जो भी आप ले सकते हो, जो भी लो, 4 साल के लिए लो, ये मैं आपको सजेस्ट करता हूं। अब अगर आपको लेना नहीं आता है, आपने पहले कभी नहीं लिया है, तो मैं आपको बताता हूं कैसे लेना है। यूट्यूब पे आना और टाइप करना हाउ टू बाय वर्डप्रेस होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर। ठीक है, तो आप यहां पे देख सकते हो फर्स्ट नंबर पे हमारा वीडियो है जिसमें 510 व्यू। मैंने 1 महीने पहले ही
आप लोगों को सिखाने के लिए एक होस्टिंग परचेस किया था। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देख के सीख सकते हो कि कैसे लेते हैं। मैंने आपको इसके अंदर बिजनेस प्लान खरीद के बताया है, वो भी 4 साल के लिए। ठीक है, तो आपको पूरा का पूरा इसको फॉलो करना है। इस वीडियो को, इस वीडियो के अंदर पूरा प्रोसेस है, कैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, कैसे अपना साइट एक्टिव करते हैं, सब कुछ सीडीएन वीडियन सब कुछ कैसे एक्टिव करते हैं, सब कुछ मैंने इस वीडियो के अंदर बताया है। 21 मिनट का लंबा वीडियो है, आप आराम से इसको देखना और आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको उस लिंक के थ्रू मिलेगा 80% का डिस्काउंट और प्लस 3 मंथ्स की फ्री होस्टिंग भी। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। बस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, किससे मेरा हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।